को आगे रखते हैं। 18/1/70 की अव्यक्त वाणी 10 नंबर के रजिस्टर में 46 पेज। बच्चों के बिना माँ बाप का नाम भाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वो ही कर्म फॉलो करना है। क्या कहा? ये नहीं कहा कि अव्यक्त में जो कर्म करके दिखाएं वो कर्म तुम फॉलो करो। किसी वाणी में ये नहीं कहा कि शंकर को फॉलो करना है। बार बार कहा कि साकार में जो पार्ट था करणहार का, जिसके द्वारा करणहार का पार्ट बजाया, किसके द्वारा बजाया? ब्रह्मा के थ्रू। उस ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है। तो फिर उल्टा कर दो कि जिसके कर्मों को फॉलो करना है उसके फिर डायरेक्शन को पकड़ने लगो कि बाबा ने हमसे ऐसे कहा था, अच्छा बच्चे शादी कर लो, पवित्र रह के दिखाना। अच्छा बच्चे मकान बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना। अब निराकार बाप ने जो मुरली में डायरेक्शन दिया है वो तो बिल्कुल उल्टा दिया है। बच्चे अब प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, ये दुनिया विनाश होने वाली है। तो मकान बनाना क्या हुआ? प्रॉपर्टी बनाना हुआ ना। मुरली में डायरेक्शन दिया है बच्चे शादी बर्बादी। तो ये बाबा के डायरेक्शन को जो साकार मनुष्य देहधारी हैं वो उसको थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी मुरली में तो इंटरफियर करके बोलती है, लेकिन उसका जिम्मेवार तो शिव बाबा है। लेकिन मुरली के अलावा जो बच्चे डायरेक्शन लेने के लिए जाते हैं, मुरली में वही डायरेक्शन ले लिया और फिर बाद में पहुंचे वही डायरेक्शन लेने के लिए। क्यों? जब एक बात वाणी में बाप ने बता दी फिर दोबारा पूछने की क्या दरकार? बच्चे पूछते हैं तो ब्रह्मा बाबा तो इसलिए ही है। सोचते हैं अगर हम इसको इनकार कर देंगे तो भी ये मानने वाला तो है नहीं, इसलिए डायरेक्शन दे देते थे बच्चे की ताकत को देख करके। लेकिन वो पार्ट था इसने ही पार्ट बच्चों के लिए थोड़ी लीनेंसी धारण कर लेता था, लूज हो जाता था। लेकिन जो आगे आने वाला बाप का पार्ट है वो कोई लूज होने वाला पार्ट नहीं है। त्रिमूर्ति के चित्र में देखो ध्यान से, लूज बैठक किसकी है? और स्ट्रिक्ट बैठक में कौन बैठा हुआ है? शंकर। वो टच से मस होने वाला नहीं है। माथा पटक पटक के मर जाओ। जो सिद्धांत बना दिया वो बना दिया। तो ये मान्यताएं कहां से पड़ती हैं? इनका फाउंडेशन कहां पड़ता है? बाप के द्वारा संगम युग में, बच्चों के द्वारा संगम युग में। तो कर्मों में फॉलो करना है ब्रह्मा को। जैसे ब्रह्मा के द्वारा कर्म करके दिखाए निराकार शिव परमात्मा ने, वैसे कर्म बच्चों को करना है। क्योंकि ब्रह्मा का बच्चा बनना है, ब्राह्मण बनना है, और डायरेक्शन बाप का मानना है। इसलिए वाणी में भी मुरली में भी बोला हुआ है डायरेक्शन बाप का मानना है और फॉलो ब्रह्मा को करना है। ब्रह्मा मुख वंशावली है तो जो ब्रह्मा बाप मुख से कहे वो मानना पड़े। तो ब्रह्मा बाप यहां बोल दिया, जहां ब्रह्मा बाप बोल दिया बाप भी ऐड है। इसका मतलब है ब्रह्मा की सोल भी और प्रजापिता बाप की सोल भी, दोनों जिस तन में बैठ करके डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। जैसा वो कर्म करने वाला है वैसा कर्म नहीं करना है। क्यों? वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक तो बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है शंकर को फॉलो नहीं करना है। दूसरी बात बाबा ने बताई कि मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो शंकर की जैसी स्टेज तुम्हारी भी बन चुकी है क्या पुरुषार्थ में, कि तुम्हारे ऊपर कोई पाप न लगे?
जिसके लिए जो स्टेज बन चुकी है उसके लिए वो छूट दी गई है। कोई सीआईडी होता है, बड़ा ऑफिसर, और वो डकैतों के ग्रुप में घुस करके डकैती डालता है। डकैत पकड़े जाएंगे तो वो भी पकड़ा जाएगा। अब सजा किसको होगी और किसको नहीं होगी? जो सीआईडी ऑफिसर है उसको सजा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने पढ़ाई पढ़ के, ट्रेनिंग लेकर के और गवर्नमेंट का विश्वास प्राप्त कर लिया, इसलिए उसको सजा नहीं हो सकती। और ही इनाम मिलेगा, बढ़िया किया तुमने, खूब डकैती डाली। और डकैतों को सजा हो जाएगी बेचारों को। तो ऐसे ही है, मैं विनाश उससे कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो यहां पेपर पहले ही सुनाया जाता है। क्या कहा? पहली परीक्षा कौन सी बताई? इस निश्चय की परीक्षा बताई कि ब्रह्मा चला गया तो अब देखें काम होता है या नहीं होता है। जिनका निश्चय उखड़ गया वो तो चले गए, और जिनका निश्चय बैठा रहा वो थमे रहे। अब दूसरा पेपर क्या बताया? व्यक्त में, साकार में परमपिता परमात्मा शिव अभी सहारा है या नहीं है? तो बोला है, तो पेपर भी बताई दिया। क्या पेपर बताई दिया? कि व्यक्त में बाप अभी भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कार्य कर रहा है साकार में। अब ढूंढना तुम बच्चों का काम है। तो यहां पेपर पहले ही सुनाया जाता है। एक निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हरेक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। किसने कितना बाप से स्नेह लिया, कौन कितना बाप के स्नेह का भागीदार बना, स्नेह का पात्र बना, कौन कितना सहयोगी बना बाप का। कैसे सहयोगी? तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और सब प्रकार के संबंधों को अर्पण करके। अब वह समय नजदीक आ रहा है। कौन सा समय? जिसमें आप सभी का कल्प पहले वाला चित्र अब सबका ब्राह्मण कुल में प्रत्यक्ष होगा। कल्प पहले वाला चित्र जो शास्त्रों में निधा हुआ है। किसी को 10 सिर का रावण दिखा दिया, किसी को हिरण्यकश्यप दिखाई दिया, किसी को दुर्योधन दिखाई दिया, किसी को दुशासन दिखाई दिया, किसी को युधिष्ठिर दिखाई दिया, और किसी को राम और कृष्ण दिखाई दिया, किसी को वशिष्ठ दिखाई दिया। किसी का सौम्य रूप है और किसी का विकराल रूप है, किसी का आसुरी रूप है और किसी का देवताई रूप दिखाई दिया है। तो ये सब चेहरे अब प्रत्यक्ष होने हैं, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होने हैं। ये सब पार्ट क्लियर होने वाले हैं। तो वो समय अब नजदीक आ रहा है जिसमें आप सभी का कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन करने के लिए अब तुम बच्चों को अंगुली देनी है। समस्या स्वरूप बनना है या समस्याओं को समाधान करने के लिए अपना सहयोग देना है? समस्याएं तो ढेर आती रहती हैं यज्ञ में, विघ्न तो वैसे ही ढेर आते रहते हैं। अब हम और एक समस्या स्वरूप बन करके खड़े हो जाएं तो क्या होगा? कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है। ऐसे नहीं समझो कि तुम सहयोग दोगे तो कलयुगी पहाड़ पार हो जाएगा और तुम सहयोग नहीं दोगे तो नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। शक्तियां एक नहीं हैं, शक्तियां तो अनेक हैं शिव की। एक शक्ति धोखा दे जाएगी तो हर आत्मा थोड़ा ही धोखा दे जाएगी। आत्मा हर एक शक्ति स्वरूप है। तो बाप का कार्य तो हुआ पड़ा है, बाप का कार्य रुक नहीं सकता।
तो अंगुली देना माना सहयोग देना, ये नहीं कहा हाथ देना है। हाथ तो बाप के ही हैं, भुजाएं तो बाप ही बनाएगा। तुम हाथ अर्पण नहीं कर सकते, तुम्हारे पास हाथ है ही नहीं। तुम उंगली अर्पण कर सकते हो, उंगली दी है। हाँ, कृष्ण ने क्या किया? पहाड़ उठाने के लिए अंगुली लगाई। इस पतित दुनिया में होता क्या है? हमारे पास किचड़ा ही किचड़ा होता है ना, कि कोई काम की चीज होती है जो हम अर्पण करें तो अंगुली भी छोटी वाली दिखाई है। यानी जो राम कृष्ण का पार्ट है, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, वो भी सिर्फ उंगली दे पाती है। तो दूसरी सामान्य आत्मा है क्या करेंगी? मनसुखा ज्यादा करेगा, लठिया दे देगा। उनके डेंगा लठ हुए तो वे लट्ठे मारेंगे, डंडा। हाँ, कोई को डंडे का बहुत गर्व होता है। अरे हमारे जैसे पावर हो सकता कैसा बना है। तो अंगुली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है क्या? ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ पार नहीं होगा। लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। किस वर्ष की बात की? ये 70 की बात की। और फिर रिवाइज कोर्स में किस समय की बात की? 91 में ये बात की। क्या? ड्रामा प्लान अनुसार वही वाणी फिर 91 में छप रही है कि अब 1 वर्ष रह गया है। ये साल और विशेष दे रहे हैं तपस्या वर्ष के लिए, क्योंकि अभी तक जो तपस्या की उसमें तो कर्म अलग कर दिया और योग अलग कर दिया। तो वो तपस्या सिद्ध नहीं हो सकती। तो 1 वर्ष और दिया तपस्या के लिए। तो इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं बताई? मन की समस्या। मन की समस्या क्या होती है? मन में तूफान उठते हैं। बाप चाहता है, बाप जो संकल्प करता है उस संकल्प के विपरीत संकल्प उठ खड़े होते हैं। कौन उठाता है? माया रावण। माया रावण भी इंटरफियर कब करता है बच्चों को? है? हाँ, जब देखता है ये थोड़ा बाप से दूर हो गए तो ये आक्रमण कर देता है। बाप के समीप होंगे तो माया रावण की हिम्मत नहीं जो बच्चों के ऊपर आक्रमण कर सके। अकेला करता है पहले और फिर इविल सोल सवार हो जाती है। तो मन की समस्याएं, तन की समस्याएं। तन की समस्याएं क्या होती है? बीमारी वगैरह। तन के हिसाब किताब। भाई इस तन के द्वारा जिसको जो कुछ लेना देना है वो संबंध अपना जोड़ करके अपना हिसाब किताब लेगा जरूर। प्रजापिता वाली आत्मा हो या कोई दूसरी आत्मा हो, जिसका जो हिसाब किताब लेना होगा वो लेगा जरूर। ऐसे नहीं कि वो हिसाब किताब पूरे नहीं होंगे। तो तन की समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं। वायुमंडल कैसे समस्या बनेगा? वायुमंडल खराब हो जाता है, वाइब्रेशंस खराब हो जाते हैं। तो खराब वाइब्रेशन में, खराब वायुमंडल में जो पुरुषार्थ करने वाले हैं उनका भी हाल क्या होगा? उनकी भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी। अंगुली किसको देनी है? सहयोग की अंगुली किसको देनी है? बाप को सहयोग की अंगुली देनी है, स्नेह की, सहयोग की। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन ये जो अलौकिक संबंध है उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं जरूर आएंगी। सोने की जंजीरों वाली। क्या कहा? सोने की जंजीरें।
एक होती है लोहे की जंजीर, लौकिक संबंध जो जोड़े जाते हैं उनसे आने वाली समस्याएं, और एक होती है अलौकिक जंजीर, सोने की जंजीर। सोने की जंजीर कौन सी होती है? जो टीचर से पढ़ाती हैं उनसे लगाव लग जाता है और बाप से लगाव टूट जाता है, तो बस फिदा हो गए। तो ये सोने की जंजीर है, यानी ब्राह्मण लौकिक परिवार में जो आसक्ति लग जाती है वो क्या हो गया? सोने की जंजीर। तो ये छोटी मोटी समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना, क्या इनको रियल नहीं समझना, साइड सीन समझना, इनको ज्यादा महत्व नहीं देना, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझ लेना। बाप इस बात को समझता है क्या कि ये इनकी पेपर हैं, और बच्चे क्या समझ लेते हैं? क्या बाप तो हमको रियली ठुकरा रहा है। तो ये पेपर समझ लेना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे, और रियल समझकर पास करना चाहेंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं। कहा चेहरे सबके क्लियर होंगे, पेपर सबके आउट होंगे, सबके रिजल्ट निकलने वाले हैं, कौन क्या बनने वाला है, किसका क्या चेहरा है, जो शास्त्रों में और चित्रों में, भक्ति मार्ग के चित्रों में आज तक भी चित्रित है। तो पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं ये देखना। फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे। क्या अभी तो सिर्फ देखना, और आगे चल के क्या करेंगे? रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करनी। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथाशक्ति विल पावर है। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? किसी ने कहा याद की कमी है इसलिए विल पावर नहीं है। याद की भी कमी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है। कौन से बाप ने? ब्रह्मा बाप ने। बोंगा ब्रह्मा बाबा बाप हुआ? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ने माँ का पार्ट बजाया। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है। अगर ब्रह्मा ही कर्म कर लेता तो पिछले 63 जन्मों में कर्म करके दिखा देता। फिर काहे के लिए डाउनवर्ड स्टेज में जाता रहा? नीचे गिरा ना। बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया, तो विल पावर कैसे आई? ये दिखाया ना। पहला कदम कौन सा उठाया जो विल पावर आई है? हाँ, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण स्वाहा, झटकू। ऐसे नहीं कि बाप ही सब कुछ कर देगा। बाप तो करने के लिए तैयार है, लेकिन हिम्मत की किसने? ब्रह्मा ने मिसाल के बतौर हिम्मत करके दिखाई। सभी कुछ विल कर दिया, अर्पण कर दिया। तो विल पावर कैसे आती है? याद से नहीं। जिसने विल कर दिया, अर्पण कर दिया, वसीयतनामा लिख दिया, ले चाहे अब ले चाहे तब ले, तो विल करना माना अर्पण करना। विल करने में देरी तो नहीं की ना। क्या? किसने? ब्रह्मा ने। जो भी बुराई है अंदर व बाहर, जब तक उसे संपूर्ण विल नहीं किया है तब तक विल पावर नहीं आ सकती है। साकार में कुछ सोचा क्या
किसने? ब्रह्मा ने। विल करने के समय कुछ सोचा? नहीं सोचा ना कि कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, कहीं कोई विघ्न सामने आ जाए, पता नहीं जाने क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये कभी सोचा? नहीं सोचा ना। अगर कोई सोच सोच करके विल करता है तो उसका इतना फल नहीं बन सकता, कितना? जितना झाटकू को बनता है। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पतंगे का मिसाल दिया ना, क्या मिसाल दिया? 3 तरह के पतंगे होते हैं। एक आते हैं और झट स्वाहा, ये चिंता ही नहीं की कि हमारी टांग जल जाएगी कि आंख जल जाएगी कि क्या होगा। और दूसरे आते हैं और थोड़ा सा टांग में आंख में सेक आया और ये भागे, फिर आने, तो वो सेकंड क्लास। दूसरे वो होते हैं एक बार आए, थोड़ा सेक लगा, है तेरी ना, भाग गए तो भाग गए, फिर आए ही नहीं। तो एक है झाटकू, दूसरे हैं चक्कर काटने वाले, क्योंकि चक्कर काटने के भी संस्कार पड़ते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं चक्कर ही काट रहे हैं, क्या? 1 बार गए, 2 बार गए, 10 बार गए, 20 बार गए, 50 बार गए, आना ही जाना लगा रहता है। झाटकू होने की हिम्मत आती नहीं। तो झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन सा होता है? जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है, क्या? नंबर 2 की पावर नहीं मिलती है। एक होता है नंबर 1 माल और एक होता है नंबर 2 का माल। जैसे कैसेटें आ रही हैं अभी, तो कौन सा माल लेना है? नंबर 1 का लेना है। अच्छा, जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है, तो पहले झाटकू वाला स्वीकार होता है, तो जो पहले स्वीकार होता है उसको नंबर 1 की शक्ति मिलती है, क्या? नंबर 1 की शक्ति जो पहले झाटकू हो। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उसको नंबर 1 शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती। इस बात पर सोचने के संस्कार हैं, क्या? सोचना। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानते हैं, क्या? तुम नहीं जानते हो भविष्य में क्या होना है, लेकिन बाप दादा भविष्य भी जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं कि क्या होना है। तुम तो अपना तुक्का लगाओगे, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, पता नहीं कैसा हो जाएगा। तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देख करके इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं, क्या कहा? बाप ज्यादा जानते हैं। भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देख करके इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। कितनी तेज दौड़ी? जितनी पहनानी चाहिए। ज्यादा किसी को तेज दौड़ाओ और शक्ति हो नहीं है तो क्या होगा? है तो गिर जाएगा। ज्यादा तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। वैसे बाप दादा चाहे तो धक्का मुक्की कर सकते हैं, हाथ पकड़ के खींचा कड़ेरी कर दें। जैसे कोई बच्चा होता है, मेले में जाता है, देर हो गई तो क्या करते हैं? हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी ठठेरते हुए लिए चले जाते हैं। तो बाप दादा इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना आपका अपना कर्तव्य है, ये बाप दादा का कर्तव्य नहीं है। अपने अपने कर्म बंधनों को, देह के बंधनों को अपने आप काटो, बाप दादा नहीं काटेगा। हाँ, अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं।
बाप दादा किस लिए ठहरे हैं? रस्सियां कटवाने के लिए कर्म बंधन की ठहरे हुए हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई हैं तो फिर कोई रुक सकता है क्या? बंधन की रस्सियां सब टूट जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो दौड़ेगा। तो रुके हुए क्यों हैं? नहीं, बाप दादा तो रुके हुए हैं, लेकिन बच्चे दौड़ने से क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि कर्म बंधन की रस्सियां लगी हुई हैं। यहाँ क्या इशारा दिया? यह इशारा दे दिया कि जैसे कहावत है, पेड़ को किसी ने पकड़ लिया है और कहता अरे पेड़ ने हमको नहीं छोड़ा, अरे हमको ये पेड़ नहीं छोड़ता है, अरे कोई छुड़ाओ, और पकड़ लिए खुद। तो छोड़ो तो छूटे, अपने आप कैसे छूटेगा? जो निर्बंधन है उनको भी तुम बंधन में डालना चाहो तो नहीं छूटेगा। पहले क्या करो? नियम रखो कि हमारा बंधन है, हम अपनी शक्ति से काटेंगे। जो निर्बंधन है उनको क्या करेंगे? उनको निर्बंधन बनाएंगे। उनको बंधन में डालने की कोशिश नहीं करना। तो अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट जरूर होती है। मन जरूर थोड़ा बहुत खिंचता जरूर है। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए बाप दादा ठहरे हुए हैं। क्या? रस्सियां अगर टूटी हुई है तो फिर कोई नहीं रुक सकता। क्या करेगा? दौड़ेगा। अरे दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा। छूटा हुआ कभी कोई भी बंधन में रुक सकता नहीं है। तो आज के दिवस पर क्या करना है? अरे रस्सियां काटनी है, तुम्हारी की मैंने गई। विल करना है, हाँ, चाटकू बनना है। विल किया तो क्या होगा? विल करने वालों में विल पावर स्वतः ही आ जाएगी समस्याओं का मुकाबला करने की। अगर विल ही नहीं करते तो विल पावर आ ही नहीं सकती। और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है? चलो ये तो इस वर्ष की बात हो गई। अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है वो सभी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। कहा कही लड्डू शंकरव है कुछ कही? विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिल जाएगा बाप का। और अपनी युगल को ही अपनी युगल बनाएंगे, बगल में सुलाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो बाप का सहयोग नहीं मिल सकता, जुगल जी का सहयोग मिल जाएगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है। तो क्या समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया। कमाल इसकी कही जाती है जो मुश्किल बात को सहज कर ले। और मुश्किल तो यहाँ कुछ है ही नहीं। हमारा योग ही कौन सा है? सहज राजयोग। इसमें मुश्किल क्यों? मुश्किल कब होता है? मुश्किल होने का कारण क्या? देहभान। हाँ, देहभान होता है। देहभान के कारण हट करते हैं, हट करने के कारण फिर मुश्किल हो जाता है। तो कमाल इसकी कही जाती है जो मुश्किल बात को भी सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन मुश्किल बातों को भी सहज क्रॉस कर देना यही कमाल है। मुश्किलातों को पार करना वो है कमाल। मुश्किलातों को मुश्किल न समझ करके चलना यह है कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? है? जरा भी मुरझाइश आई तो 1 सेकंड में सौदा करने वाले कहां फंसते नहीं है, समझ लो। जिसकी आदत हो 1 सेकंड में सौदा करना, लेना है लेना है, नहीं लेना है नहीं लेना। फास्ट जाने वाला कहां रुकेगा नहीं।
फंसेगा नहीं, फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा।